नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। बुल्ढाना जिले के शेगांव का नाम जहन में आते ही एक बात तुरंत ख्याल में जरूर आती है कि वहां के गजानन महाराज मंदिर के साथ साथ वहां के देखने लायक आकर्षक पर्यटन स्थल जो कि लोगों को खूब पसंद आते हैं। सचमुच आप में से कई लोगों ने वहां जाकर गजानन महाराज के मंदिर के दर्शन लिए होंगे और उसके साथ साथ आनंद सागर की सफारी भी की होगी। लेकिन इस खबर को सुनकर आप सभी को एक धक्का सा लग सकता है, क्योंकि अब आपको शेगांव में गजानन महाराज के दर्शन के बाद आनंद सागर के पर्यटन स्थल की खूबसूरती देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कहीं खो गई है। और ऐसा पिछले कई दिनों से वहां पर आने वाले पर्यटकों के साथ हो भी रहा है। जी हाँ, ये बात आप सभी को बताई जा रही है कि आनंद सागर अब तक जिन भी लोगों ने देखा है वहाँ की सौंदर्य कलाकृति देखने के लिए आनंद सागर को घुमाने वाली रेल, छोटे बच्चों को खूब आनंदित करने वाले खेल और वैशिष्ट्यपूर्ण गुफा मत्स्यालय यकीनन आप नहीं भूले होंगे। लेकिन यह सारी ही चीजें अब आनंद सागर से अचानक ही गायब हो चुकी हैं। ये बात एकदम सच है। ये सभी अब आनंद सागर में से निकाल लिया गया है, जिसके बाद आनंद सागर में सिर्फ वहां पर बनाई गई गार्डनिंग और फूल पौधों व झाड़ों के अलावा कुछ भी देखने लायक नहीं बचा है। इसके साथ ही अगर अब आपको आनंद सागर में जाना है तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे के पहले ही वहां पर प्रवेश दिया जाता है। इसके बाद दोपहर 3 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाता। ये सभी चीजें अचानक क्यों और कैसे हुई, ये सवाल वहां पर आने वाले प्रत्येक आनंद सागर के प्रशंसक की जुबान पर है। आखिर ये सारी चीजें वहां से क्यों निकाली गई? अपनी आध्यात्मिकता और विज्ञानता के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले शेगांव में आखिर यह सब क्यों हो रहा है? आखिर वहां पे आने वाले पर्यटकों के साथ धोखा क्यों किया जा रहा है और वहां पर छोटे व्यवसायियों के कारोबार पर चोट क्यों पहुंचाई जा रही है? इन सभी चीजों की वजह से सैकड़ों किलोमीटर दूर से आने वाले सभी भाविक पर्यटकों को बड़ा ही दुख हो रहा है और उन्हें अपने आप में ठगा सा भी महसूस होने लगा है। आम्हाला हेच ना की थोडंसं मन नाराज झालं आमचं इथे आल्यानंतर। एवढे आम्ही 500-600 किलोमीटरवरून आलो फिरायला, मुलं नाराज झाली, आम्ही स्वतः नाराज झालो, खूप थकलो आम्ही। आपण एक म्हणजे विरंगुळा म्हणून येत असतो, घरी दिवाळीचा थकवा आलेला असतो, ते थोडंसं मन हे करण्यासाठी आलेलं असतो, पण तसं आम्हाला काहीच वाटलं नाही इथे आल्यानंतर। आतमध्ये काय काय बनलं? पाणी नव्हते, झोके नव्हते, मसाले नव्हतं, ट्रेन नव्हती। आता तुमची काय मागणी? जे होता आधी तेच असावं बा असं। पिछले 10 सालों से आनंद सागर को 50 लाख से अधिक पर्यटकों ने वहां पहुंचकर देखा था, जिसके बाद आनंद सागर का नाम पूरे देश में मशहूर हो गया था। लेकिन अब आनंद सागर में कुछ भी देखने सरीका नहीं बचा है, ऐसा वक्तव्य वहां पर पहुंचने वाले पर्यटक दे रहे हैं। आज या ठिकाणी आम्ही गजानन महाराजांच्या दर्शनासाठी आलो होतो, पण तसंच दर्शन झाल्यानंतर आनंद सागर पाहण्यासाठी आलो। पण आनंद सागर पाहण्यासाठी आल्यानंतर आम्हाला समजलं की आनंद सागर हे 3 वाजता बंद झालेलं आहे, पण पूर्वी याची वेळ 5 वाजेपर्यंत होती। ती आम्हाला न माहीत नसल्यामुळे आम्ही बरोबर या ठिकाणी 4 वाजता दर्शनासाठी म्हणजे पाहण्यासाठी आलो आणि ते आम्हाला आता इथं आल्यानंतर कळलं की 3 वाजता बंद आहे। तर ही वेळ म्हणजे 3ची वेळ संस्थेने 3ची वेळ न ठेवता परत 5ची वेळ चालू करावी अशी संस्थेला आम्ही विनंती करत आहे। जिस तरीके से आनंद सागर की पर्यटक स्थल वाली पहचान को चोट पहुंचाई जा रही है और वहां से लोगों के मन को मोह लेने वाली चीजें हटा दी गई हैं, इसकी वजह से आनंद सागर में आने वाले पर्यटकों की संख्या भी कम हो गई है, जिसका असर अब सीधे तौर पर स्थानीय लघु व्यवसायियों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आनंद सागरचा जो टाइम आहे की नाही तो सकाळी 9 ते 3 पर्यंत तिकीट ठेवलेले आहे ना, आणि 5 वाजता बंद होते। अंदरचे खेळणं गिळणं बंद केल्याच्यानं पूर्ण इकडला धंदा सगळा ठप झालेला आहे। काय मागणी काय तुमची? आमची मागणी अशी आहे की बा आनंद सागर पूर्ववत सुरू व्हावं। पहिले कसं होतं की 9 वाजतापासून 8 वाजेपर्यंत होतं, आता बंद केल्याच्यानं सर्व धंद्यावर परिणाम होईल आमच्या। 16 नवंबर की शाम कल्याण नगर से यशोधरा नगर तक जाने वाले रास्ते का
भव्य आतिशबाजी के साथ भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर शहर के पालक मंत्री प्रवीण पोटे, अमरावती विधानसभा मतदार संघ के भाजपा विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख और उनके साथ भाजपा के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इसके साथ साथ पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आतिशबाजी के साथ हमें भूमि पूजन समारोह में लाया गया, साथ में ढोल ताशे भी बज रहे हैं। रावण की नहीं चली तो फिर वह किस खेत की मूली है। आपको बता दें कि वह शब्द के जरिए बडनेरा मतदार संघ के विधायक रवि राणा पर कटाक्ष किया गया। इन शब्दों में पालक मंत्री प्रवीण पोटे ने विधायक राणा का नाम न लेते हुए उन्हें जमकर आड़े हाथ लिया। शुक्रवार की शाम कल्याण नगर चौक से यशोदा नगर सीमेंट सड़क भूमि पूजन अवसर पर अध्यक्ष स्थान से बोल रहे थे। यह कार्यक्रम रवि राणा विरुद्ध ऑल भाजपा का चित्र स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था। सभी भाजपाइयों का मुख्य टारगेट रवि राणा ही नजर आ रहे थे। कार्यक्रम में सबसे पहले कल्याण नगर चौक में कुदाली मारकर भूमि पूजन बोर्ड का उद्घाटन किया गया। इसके बाद सभी मान्यवरों को ढोल ताशे और भव्य आतिशबाजी के साथ मोती नगर कार्यक्रम स्थल पर ले जाया गया। मंच पर पालक मंत्री के अलावा विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, उप महापौर संध्या टिकले, भाजपा शहर अध्यक्ष जयंत डोहनकर और प्रमुखता से पार्षद प्रशांत वानखेड़े, जयश्री डहाके, पद्मा कौंडण्य, राधा कुरिल, नूतन भुजाड़े, अनीता राज, बलदेव बजाज, भारत चौधरी, जयश्री कुरहेकर, तुषार भारतीय, स्थायी समिति सभापति विवेक कलोती, पार्षद आशीष उत्करे उपस्थित थे। पालक मंत्री ने अपने संबोधन में राणा का नाम न लेते हुए शब्दों से लताड़ते हुए कहा कि वह जिनके पैरों पर गिड़गिड़ाकर निधि लाकर विकास काम करने का अवसर मिलता है, उसे ऐसा बोलना उचित नहीं। अपने शहर व जिले तथा राज्य का विकास ही हम सभी का लक्ष्य है। इसके साथ साथ पालक मंत्री ने कहा कि आज मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि मेरे बारे में कुछ आपत्तिजनक लिखकर प्रकाशित किया जा रहा है। मैं जनता के बल पर बड़ा हुआ हूँ। चिल्लर और छीना छपटी वाले ताने मुझ पर बेअसर हैं, मगर आप इनसे बचकर रहिए। इस शहर में कई मंत्री और नेता हुए, मगर किसी ने भी शाब्दिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। ऐसे चिल्टों को परस्पर झटकता हूँ। सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए वहाँ विकास के लिए दिए। मेरा और विधायक सुनील का कभी विवाद नहीं हुआ। वो 2 टर्म विधायक हैं, मगर रास्ता नहीं बना सके। तुषार भारतीय साई नगर का रास्ता बना सकता था, मगर उन्होंने कल्याण नगर को प्राथमिकता दी। पालक मंत्री ने ललकारने के अंदाज में कहा कि यह तो महज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हम सही मायनों में शेर हैं और दहाड़ते हैं तो विरोधियों के पसीने छूटते हैं। अमरावती जिला में राज्य की प्रसिद्ध व यशस्वी योजना के तौर पर 70 गांव पानी पुरौठा योजना मोर्शी तालुका के अपर वर्धा धड़े से लेकर पिंपला खुटा यहाँ के पानी का शुद्धिकरण कर 70 गांवों के लोगों को पानी पहुंचाने की योजना इसके अंतर्गत बनाई गई थी और शासन ने 70 गांवों के लोगों को पानी पहुंचाने के लिए लाखों रुपए खर्च भी किए थे, ताकि सूखाग्रस्त की स्थिति में भी गांव वालों को पानी के संकट से जूझना न पड़े। लेकिन इन 70 गांवों की स्थिति आज भी सुधरी नहीं है। 70 गांव पानी पुरौठा योजना पहले जीवन प्राधिकरण के माध्यम से चलाई जाती थी। जब तक जीवन प्राधिकरण के माध्यम से गांव वालों को पानी दिया जा रहा था तब तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही जिला परिषद ने इस योजना को अपने हाथ में लिया, कुछ ही दिनों के भीतर ग्राम पंचायत की गड़बड़ियों की वजह से 70 गांवों में पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। ग्राम पंचायत 10 से 15 दिनों के भीतर गाँव वालों को एक बार ही पानी मुहैया करवा पाती है, लेकिन अगर 70 गाँव पानी
पुरोठा योजना को ठीक से लागू किया जाए तो गाँव वालों की पानी की समस्याओं को खत्म किया जा सकता है। इस ओर ध्यान देते हुए लोकप्रिय समाज सेवक कमल सिंह चितोड़िया इन्होंने गांव के गौर गरीब लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना को दोबारा से शुरू करने की मांग उठाई और संबंधित मंत्रालय के मंत्री बबन राव कीर्तिकर, पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राव साहेब दानवे पाटिल इन सभी से मुलाकात की और इस योजना को दोबारा शुरू करने की मांग की। इसके साथ ही ग्राम पंचायत का गाँव वासियों पर जो पैसा बाकी है उसे भी माफ करने की मांग की। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे इन्होंने इस समस्या की तरफ ध्यान देते हुए ग्राम पंचायत और जिला परिषद को यह निर्देश दिए कि आखिर पानी पुरोठा योजना को क्यों स्थगित किया गया है, इसकी जानकारी मंत्रालय को दी जाए। लेकिन इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने मंत्री के आदेश की अवमानना करते हुए इस बाबत अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। इसीलिए समाज सेवक कमल सिंह चितोड़िया ने जिला परिषद अधिकारी खत्री मैडम से मुलाकात कर उनसे दोबारा मांग की है कि 70 गांव पानी पुरोठा योजना को जल्द से जल्द दोबारा शुरू किया जाए ताकि गाँव वालों की समस्याएं हल हो सकें। अन्यायकारक टोलच्या संदर्भामध्ये मोर्शी आणि आसपासच्या एरियात राहणाऱ्या नागरिकांना जो विनाकारणचा भूर्दंड पडत आहे त्याच्या विरोधात जे आंदोलन होणार आहे 19 तारखेला आरपारचं आंदोलन, त्यामध्ये सर्व या भागातील जे ज्यांना हा त्रास आहे त्या सर्वांनी या आंदोलनामध्ये सहभागी व्हावं अशी आम्ही संयुक्त कृती समिती जी आहे टोलनामुक्ती, तुम्हाला आंदोलनात प्रतिसाद मिळतोय का आंदोलनात? आम्हाला प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे। आम्ही या गावामध्ये प्रत्येक गावामध्ये जाऊन इथल्या प्रतिष्ठित मान्यवर आणि ज्यांचं त्या गावामध्ये थोडा होल्ड आहे अशा लोकांना भेटून आम्ही जास्तीत जास्त संख्येने तिथे या आणि आंदोलन यशस्वी करा जेणेकरून ह्या प्रशासन। तुम्ही ऑटो युनियनचे अध्यक्ष आहात, ऑटो संदर्भातील तुमचे ऑटो चालक वगैरे मालक सोबत आहे का तुमच्या? बेसिकली कसं आहे की ऑटोला जरी तो टोल लागत नसला तरी मी ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचा सहसचिव असल्यामुळे पूर्ण ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन जी आहे ती याच्यामध्ये सामील होणार आहे आणि ते ट्रकसुद्धा तिथे आणणार आहे असं आम्ही कालच पत्रकार परिषदेमध्ये जाहीर केलेलं आहे। देश के ग्रामीण भाग में आज भी रास्तों को देश के विकास का प्रतीक माना जाता है। रास्तों को देखकर ही विकास की संकल्पना तय की जाती है। स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन के सपने बांधने वाले देश के नागरिकों को अगर ठीक रास्ते ही पर्याप्त तौर पर नहीं दिए जाएंगे तो नागरिकों को कोसों दूर तक पैदल ही रास्ता तय करना पड़ेगा। रास्ते में मौजूद गड्ढे अब नागरिकों के जान के लिए भी खतरा बन चुके हैं, लेकिन और सामान्य इंसान के लिए मेला क्या और उसका नहीं देखना क्या, इन सभी अनियमितताओं की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। रास्तों की व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि हजारों गड्ढे नागरिकों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। आमच्या इथून आशा महिषा ते पेटीत बारपूर डांबरीकरण रस्ता नाही। आम्ही आमदार साहेबाला भेटलो, ते हो म्हणतात ते आमदार बुंदुले साहेब, आणि हे पेटीत बारपूर ते लेगाव हेही रस्ता नाही समजा। ते म्हणतात मुख्यमंत्र्यांनी तिथून टाकला म्हणे आम्हाला। आम्ही जिल्हा परिषदच्या इकडे गेलो, 2-3 खेप पाठपुरावा केलेला आहे आम्ही। जिल्हा परिषद काय म्हणणं आहे? जिल्हा परिषद आपलं बांधकाम विभागवाले म्हणतात की ते डांबरीकरण जो रस्ता आहे ते 40 फूट पाहिजे म्हणतात। आम्हाला म्हणतात NOC द्या म्हणतात तुम्ही। जवळपास 60 ते 62 वर्ष झाले रोडला, आता पण कारण काय नेमकं न व्हायचा रोड? आता लोक आमचे गाट्यातून जातात समजा, बरसाती हे ते पिका पाण्याचं शेतकऱ्यांना लय हे होते समजा, त्रास होता। गावातल्या बैलजोडी जाऊ शकतात नाही, काहीच नाही होत। गावातल्या किती लोकांची शेती रोड रस्त्याकडे आहे? सगळ्याच कास्तकाराची इकडे दैन हे आहे, कास्तकार हे ते दर्यापूरवाल्याचे आहे, पेटीत बारपूर लेगाववाले इकडून येतात पैदल। अच्छा, पावसाळ्याचे मग रस्त्याचं का कसं व्यवस्था असते? याच रस्त्याने जावं लागतात ते। आम्हाला माल जर आणायचा असला तर इथून टोंग्यातून गाट्यातून घ्यायला लागते। 6 बैल लावा लागतात साहेब। 8 बैल 10 बैल। तुम्ही सरपंच आहे, यातून काय पाठपुरावा केला शासनाकडे? आम्ही आमदार साहेबाला 2-3 खेप म्हटलं, जिल्हा परिषदला गेला 2-3 खेप पाठपुरावा केलेला आहे, आणि आपला एकदा कलेक्टर ऑफिसच्या इकडे गेला आम्ही
हो हो म्हणतात सगळे हो 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 करतात आम्हाला. माननीय प्रवीणभाऊ पोटे पालकमंत्री अमरावती जिल्हा यांना मी निवेदन दिलेलं आहे की ह्या रस्त्याचे पंतप्रधान सडक योजनेमधून काम करा. कलेक्टर साहेबांना भेटलो, त्यांना पण ही गोष्ट सांगितली. अवघ्या 4 किलोमीटरमध्ये लेगावला जाणारा रस्ता जोडला गेला पाहिजे, यासाठी वारंवार आम्ही निवेदने दिले, प्रयत्न केले. परंतु माननीय प्रकाश पाटील भाटसाकडे ही या मतदारसंघाचे आमदार नसल्यामुळे त्यांनी यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं. याच्या आधी ते आमदार असताना या मतदारसंघाचा जिल्हा परिषद सदस्य यांचं पटत नसल्यामुळे त्यांनी सुद्धा यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं. या पेटीत बारमध्ये SC ST OBC हे समाजाचे लोक राहतात, म्हणून वरिष्ठ राजकीय लोकसुद्धा याच्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. आता पंतप्रधान सडक योजनेमधून हा रस्ता व्हायला पाहिजे होता. या नियमाच्या आधी आम्ही यांना निवेदन दिले, त्यांनी सुद्धा आमच्याकडे दुर्लक्ष केलं. बारिश के मौसम में किसानों की समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं कि खेत का निकला हुआ सामान भी वो अपने घर तक नहीं ला पाते. रास्ते की व्यवस्थाओं को सही करने के लिए अब नागरिकों को बाहर निकलकर आंदोलन करना पड़ेगा, ऐसा विचार वहां के नागरिकों में चल रहा है. VCN न्यूज के लिए दरियापुर से प्रतिनिधि अमूल कंटाले की रिपोर्ट. भारतीय जैन संगठना महाराष्ट्र राज्य 2016-18 हेतु सेवा समर्पण सहयोग हेतु द पावर ऑफ मीडिया फाउंडेशन के अमरावती जिला सरचिटनीस माननीय सुभाष जी कोटेचा, इनके सम्मान के उपलक्ष्य में पत्रकार संगठन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं. माननीय सुभाष जी कोटेचा इन्हें भारतीय जैन संगठन महाराष्ट्र राज्य द्वारा सेवा समर्पण सहयोग हेतु सम्मानित किया गया. भारतीय जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल जी पारेख, राज्य अध्यक्ष अमर जी गांधी, राज्य सचिव महेंद्र जी मंडलेजा, राज्य प्रभारी हस्तिमल जी बम्ब, राज्य कार्यकारिणी सदस्य दीपक जी चोपड़ा, राज्य उपाध्यक्ष केतन भाई शाह, हस्तिमल जी जैन, रत्नाकर महाजन, सुभाष गादिया, चंद्रकांत जी गुलवाड़े इस कार्यक्रम में उपस्थित थे. यह कार्यक्रम नासिक रोड जैन स्थानक में आयोजित किया गया था. महाराष्ट्र राज्य के सभी जिला अध्यक्ष, विभागीय अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी सदस्य तथा नासिक रोड नासिक जिला महाराष्ट्र से लगभग 200 से अधिक सदस्य इस कार्यक्रम में मौजूद थे. इस अवसर पर सुभाष जी कोटेचा का मोमेंटो प्रमाण पत्र देकर शाल व श्रीफल के साथ सत्कार किया गया. खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज. विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री. आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग. लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती. आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री. आराधना. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है. आइए देखते हैं कुछ और खबरें विस्तार से. आने वाले 21 नवंबर को अमरावती शहर सहित पूरे देश में ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाई जाएगी, जिसे लेकर अमरावती शहर के चौराहे भी अब सजते हुए नजर आ रहे हैं.
आज से 1400 साल पूर्व इस्लामी महीने की 12 तारीख यानी 12 रबीउल अव्वल को इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्म अरब के शहर मक्का में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के बाद दुनिया से कई बुराइयों को ख़त्म किया गया था। जिस वक्त आपकी पैदाइश हुई थी उस वक्त अरब में रिवाज ये था कि ज़िंदा बच्चियों को ज़मीन में दफन कर दिया जाता था, लेकिन आपकी तालीमात से बच्चियों को इस कृत्य से निजात दिलाई गई। सिर्फ इतना ही नहीं, कई जगह पर हालात इतने बुरे थे कि सगी बहनों से शादियां भी की जाती थी। इन सभी असामाजिक कृत्यों को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से ख़त्म करवाया। उसी मोहसिन इंसानियत की यौम पैदाइश के अवसर पर दुनिया भर के मुसलमान जश्न मनाते हैं और जुलूस भी निकालते हैं ताकि खुशी का इजहार किया जा सके। इसी मौके पर अमरावती शहर में भी आने वाले 21 नवंबर को ईद मिलाद मुस्तफ़ा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाएगी और इस अवसर पर जुलूस भी निकाला जाएगा। अमरावती शहर में मुस्लिम बहुल इलाके अभी से सजते हुए नजर आ रहे हैं। नागपुरी गेट, पठान चौक, लालखेड़ी, बडनेरा, मिस्कीन शाह, चमन शाह वली, इन सभी परिसरों की सजावट का काम शुरू हो चुका है। अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ की तरफ से पत्रकारों के हक और उनको न्याय दिलाने के लिए एक निवेदन दिया गया और धरना आंदोलन भी किया गया। समाज को न्याय और हक दिलाने के लिए लड़ने वाले ग्रामीण और शहरी भाग के पत्रकार खुद ही अत्यंत दुर्लक्षित अपेक्षित जीवन जी रहे हैं, जिसके लिए शासन द्वारा पत्रकारों की विविध मांगों को माना जाना चाहिए और पत्रकारों को शासन द्वारा न्याय भी मिलना चाहिए। इन सभी मांगों को मनवाने के लिए राष्ट्रीय पत्रकार दिन के अवसर पर अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ के बैनर तले सैकड़ों पत्रकार बंधुओं ने शनिवार को अमरावती के विभागीय आयुक्त कार्यालय पर पहुंचकर अपनी मांगों के लिए विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह इन्हें अपना निवेदन सौंपा। बताया गया कि शासन की तरफ से पत्रकारों के संरक्षण कायदे का काम काफी दिनों से अधर में लटका हुआ है, इसे त्वरित तौर पर लागू किया जाए। इसी तरह इस मसौदे में पत्रकारिता के क्षेत्र में सभी पत्रकारों को संरक्षण भी दिया जाए। अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ हा महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामीण पत्रकारांच्या न्याय हक्कासाठी झगडत आहे। यामध्ये ग्रामीण पत्रकार हा सर्व वृत्तपत्राचा एक प्राथमिक पाया आहे। त्यांच्या या मागण्या ह्या मागच राहत आहे। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांच्या मागण्या मान्य केल्या जात आहे, परंतु ग्रामीण पत्रकारांना अद्यापही कोणत्याच स्तराच्या सोयी सवलती दिल्या गेल्या नाही। याकरिता या हिवाळी अधिवेशनावर ग्रामीण पत्रकारांच्या न्याय हक्कासाठी आम्ही सर्व महाराष्ट्रातील ग्रामीण पत्रकार धडकणार आहोत, जिसमें संगठन की ओर से प्रमुख मांगे यह है कि जिसमें अधिस्वीकृति धारक ग्रामीण पत्रकारों को अधिस्वीकृति की ये लागू की जाए, अधिस्वीकृति धारक लागू की जाए, मेडिकल वगैरह का ये मिले, लाभ मिले। अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ महाराष्ट्र प्रदेश व केंद्राच्या वतीने आज अमरावती आयुक्त कार्यालयावरती अमरावती विभाग, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ व आपल्या अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ या 5 जिल्ह्यांच्या वतीने अमरावती आयुक्त कार्यालयाला आज आयुक्तांना निवेदन देण्यात आलं। या निवेदनामध्ये पत्रकारांच्या न्याय हक्काच्या मागण्यांसाठी याच्यामध्ये निवेदनात मागणी केलेली असून ही मागणी आज महाराष्ट्रातील या 5 जिल्ह्याचे पत्रकार सर्व इथं आले आहेत। त्यांनी आपली मागणी न्याय हक्कासाठी केलेली आहे व लवकरात लवकर ही मागणी महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचणार व त्यांनी ते लागू करावी व पत्रकारांच्या न्याय हक्कासाठी त्यांना न्याय द्यावा। अन्यथा येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनावरती अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघाच्या वतीने मोर्चा काढून न्याय हक्कासाठी सर्व पत्रकार बंधूंना घेऊन सगळ्या संघटनांच्या एक लढा दिला जाणार व त्यावेळेला पत्रकारांचा मोर्चा हिवाळी अधिवेशनावर काढला जाणार आहे। आजच्या या निवेदनाला सर्व 5 जिल्ह्यातील पत्रकार बंधू हजर होते। राज्य सरकार ने सिर्फ एक संगठन को ही गोद लिया हुआ है। राज्य की अन्य संगठनों को शासकीय तौर पर
सम्मानित नहीं किया जाता, ये अति दुर्दैवी है। ऐसे पत्रकार जो कम से कम 3 साल काम कर चुके हैं, उन्हें कई सुविधाएं मिलनी चाहिए जो कि अब तक नहीं मिल रही है, और पत्रकारों को बसों में प्रवास करते समय कम से कम 50% की छूट मिलनी चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर ग्रामीण व शहरी पत्रकारों ने निवेदन दिया। इसके साथ 50 से 60 वर्ष की आयु को पार कर चुके पत्रकारों के लिए पत्रकार पेंशन भी लागू की जाए, ऐसी भी मांगे इस निवेदन में की गई। VCN न्यूज के लिए चांदूर रेलवे से शहजाद खान की रिपोर्ट। नेचुरल शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड गुंज सावना तहसील महोगांव जिला यवतमाल, यहाँ पे शक्कर कारखाना चालू किया गया है। गोपाल जी महाराज इनके ओर से पूजा पाठ की गई, उसके उपरांत यहाँ पर कार्य शुरू किया गया। गन्ने को 24.50 रुपए का भाव देकर श्री बीबी टोमरे साहब का सत्कार भी शिवाजीराव देशमुख सावनेकर इनके हाथों किया गया। पिछली बार जो सीजन था उसमें जिसने सबसे ज़्यादा गन्ना दिया, उस किसान के द्वारा हमारा जो है भगवान की पूजा की गई। उस दोनों धर्मपत्नी के साथ में वो पूजन किया जाता है। अपनी ये पत्नी है अपना, और बाकी उसी के हाथ से एक साधु संत हाथों से अपना पूजा करा के, बहुत ही बड़ा अपना ये सब नहीं रहता, और अपनी जो प्रथम मिलता है वो किसान को ही देते हैं। किसान के हाथ पर से ही अपना भगवान पूजा कराई, और उसी के हाथ से जो है पूजा कराने के बाद में पूरी करके अपना सीजन चालू किया। साधु बंधु अपने एक महात्मा थे जो अपने जुड़े हुए हैं, नाम का माधवपुर का था, वो आए, उसमें उन्होंने आशीर्वाद दिया, और बाकी आशीर्वाद तो मैंने अपना किसानों का और अपने कर्मचारियों का और अपने हमारे माननीय चेयरमैन साहब विवेक के साथ में रहता है, और देख रेख में सारा काम करते हैं। उसी अनुसार अपना पूर्ण है, अपना लगभग 3200-3300 पर डे अपनी तहसील रहेगी। अपना रिकवरी 11+ रिकवरी का रहेगा, और अभी क्षमता पे 2400-2500 की क्षमता पे अभी चल रहा है। और आज अपना ये 17 तारीख हुई है, तो 2 दिन में हम 24-2500 पे पहुँच गए हैं। अभी 2-3 दिन में हम 3000+ तहसील करेंगे। ओके। अरुण कुमार भाटिया, RK मिश्रा, वाइस चेयरमैन महोगांव तालुका यवतमाल, इन्होंने शक्कर कारखाने का उद्घाटन किया। इस शक्कर कारखाने से यवतमाल जिला के गुंज सावना के रहवासियों को काफी मदद मिलेगी, और कई लोगों को यहां से रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। इस अवसर पर अरुण कुमार भाटी और RK मिश्रा ने भी यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। VCN न्यूज के लिए केशव पिलावन, महोगांव से प्रफुल्ल जोशी की रिपोर्ट। सत्रह नवंबर का यह दिवस, इसी दिवस के अवसर पर अखिल विश्व हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने आखिरी सांस ली थी। समूचे भारतवर्ष में 17 नवंबर यह दिवस स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। इसी श्रृंखला में अमरावती शहर के सक्कर साथ में भी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को श्रद्धा सुमनों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस समय शिवसेना शहर प्रमुख प्रवीण हरमकर, उप शहर प्रमुख पृथ्वीराज सिंह मुनोत, राजगुरु हिंगमिरे, रामा सोळंके, विभाग प्रमुख गोविंद दायमा, शांतिलाल भंसाली, गोपाल दायमा, गोकुलचंद शर्मा, जुगल किशोर पटेरिया, गौतम सकलेचा, बालकिशन डागा, प्रवीण उमक, उमेश सेवक, माजी आमदार प्रदीप वडनेरे, अभिजित वडनेरे, पन्नालाल ओस्तवाल, बहादुर भट्टी, राजू जडिया, सतीश बोबडे, नवीन शर्मा, निखिल बिजवे, कमलेश गुप्ता, निकेश शर्मा, अनूप पुरवार, मनमोहन गग्गड़, पप्पू राठी, अक्षय हिंगमिरे, श्रीकांत शर्मा, कपिल चितलांगे, नवल दायमा, हीरा कोलरिया, यश भट्टी, मुकेश बागड़ी, आकाश बेलसरे, निखिल नाईक, मयूर मरोरकर, सागर हरमकर, किशोर खडेकार, नंदू कोलरिया, पिंटू शर्मा, प्रेम गुप्ता, नरेश ठाकुर, विष्णु उपाध्याय, स्वप्निल हाडोळे, ओम दायमा, मुन्ना देशमुख, मयूर रेड्डी, सार्थक जडे, उमेश केडिया, प्रमोद वानखडे, राजू हेरे, आनंद राठी, मनोज मानिकपुरे,
ईश्वर खडेकर, शुभम मरोडकर, वैभव बेलसरे, गौरव जुनघरे, प्रतीक मावदे, अनिकेत वानखड़े, तेजस मावदे आदि शिवसेना पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस समय शिवसेना शहर प्रमुख प्रवीण हरमकर ने कहा, वंदनीय स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांना मी मानाचा मुजरा करतो। आज स्वर्गीय बाळासाहेब यांना 7 वर्ष पूर्ण झाले, तरी त्यांच्या बाळासाहेबांच्या ज्या गोष्टी ज्या आठवणी मला एक गोष्ट आठवते। मी मार्गीय बाळासाहेबांसोबत 45 मिनिटं मी बाळासाहेबांसोबत संवाद झाला होता। माझे भाग्य का तो संवाद मला मिळाला। अनेक लोक त्यांच्या संवादासाठी म्हणजे मातोश्री समोर रात्रंदिवस हे करत होते, तरी त्यांना संवाद मिळाला। माझे भाग्य का मला आज त्यांच्या 45 मिनिटं त्यांचे मला संवाद मिळाले। त्यांनी माझ्याशी विदर्भाच्या संदर्भातल्या चर्चा केल्या होत्या। त्यांनी माझ्याशी आपल्याला ते घाटी म्हणत होते। बाळासाहेब नेहमी आम्हाला आपल्या विदर्भवाल्यांना घाटी म्हणत होते, वरचा घाट आणि खालचा घाट म्हणत होते। असे नेहमी ते हसत खेळत माझी चर्चा केल्या। स्वर्गीय दिगंबर ढाके माझ्यासोबत, अनेक पदाधिकारी माझ्यासोबत होते। मला बाळासाहेबांच्या काही शिकवणी आहे, जे समाजकारण 80% करायचं आणि 20% राजकारण करायचं, त्या लक्ष्यक्रमावर आम्ही आजपर्यंत चालतो, पुढं चालत राहू आणि बाळासाहेबांचं आजही आम्ही स्मरण करतो। हिंदू सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे हिंदूंचा या भारत देशात बुलंद आवाज आणि वंदनीय बाळासाहेब ठाकरेंचे आम्ही महाराष्ट्रात न या देशभरात शिवसैनिक आणि त्यांचं या देशात नाही या पृथ्वीवर बाळासाहेबांनी म्हटलं एखादं मनातून व्यक्त त्यांनी सांगितलं ती गोष्ट खऱ्या अर्थानं या देशात घडायची होती। असे हिंदू सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांचा आज मृत्यू दिवस साजरा करत आहोत आणि त्यांना श्रद्धांजली देत आहोत। परंतु बाळासाहेबाचं शरीर गेलं असन पण आत्मा नित्यंत्र हा जागा आहे या भारत देशातील। म्हणून खऱ्या अर्थाने या भारत देशातील बाळासाहेबाचा बुलंद आवाज कानी कोपऱ्यात जातो आणि म्हणून त्याचा आत्मा अमर आहे। बाळासाहेब अमर या तिथीतनी आम्ही सर्व शिवसैनिक या भारत देशातील महाराष्ट्रातील अनेक लहानचा कार्यकर्ता कुठलाही राव की त्याला राजकारणाशी कुठलं घेणं देणं नाही, पण अनेक जण मोठं या भारत देशात केले आहे, महाराष्ट्रात केलेले आहे। साधारण व्यक्तीपासून तर अनेक राजकारणाची गंध नसणारे खूप मोठे मोठे लोक झाले आहे। मुख्यमंत्री झाले, नगरसेवक झाले, महापौर झाले, असे साहेबांनी आमच्या या शिवसैनिकाला घडवलं। त्यांना मी माझ्या या परिवारातर्फे शिवसैनिकातर्फे मी आदरांजली व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द सांगतो। सक्करसाद चौक के हमारे ज्येष्ठ नागरिक सम्मान्य श्री कीर्तिभाई जी बंसाली, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि बाला साहब के विषय में 2 शब्द कहें। शांतिलाल जी बंसाली। आज शिवसेना प्रमुख, शिवसेना के संस्थापक माननीय श्री बाला साहेब ठाकरे का 7वां स्मृति दिवस है। उस उपलक्ष्य में आज उनके एक संस्थापक थे, उन्होंने बताए हुए मार्ग पे हमें चलना है। अगर सभी उनके मार्ग पे चलते हैं तो मैं तो ये समझूंगा कि राम राज्य आने में कोई टाइम नहीं लगेगा, राम राज्य जरूर आ जाएगा। और उन्होंने बताए हुए मार्ग पे हमको चलना है और प्रमुख थे वो, उनके पैर पे पैर कदम पे कदम डालते हुए अगर चलते हैं तो बहुत मार्ग सुलभ हो जाएगा। और दूसरा, आज उनका 7वां स्मृति दिवस है, उसमें सक्करसाद परिवार की ओर से, सर्व मित्र मंडली की ओर से मैं हार्दिक श्रद्धा। VCN न्यूज पिछले कई दिनों से लगातार अमरावती महानगर पालिका द्वारा खरीदी गई मल्टी यूटिलिटी वैन की अनियमितताओं के बारे में आप सभी को बताता चला आ रहा है। लगभग 1.5 साल पहले महानगर पालिका प्रशासन द्वारा मल्टी यूटिलिटी वैन की खरीदी को मंजूरी दी गई थी और उसी वक्त लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से उस वैन को खरीदा भी गया था। तब से लेकर अब तक पूरे 1 साल गुजर जाने के बाद भी मल्टी यूटिलिटी वैन को अमरावती शहर के वॉलकेट कंपाउंड में शोपीस के तौर पर रखा गया था।
लेकिन VCN न्यूज के लगातार खबर प्रकाशित करने के बाद उस शोपीस मल्टी यूटिलिटी वैन को वॉलकेट कंपाउंड से बाहर निकाला गया कुएं की साफ सफाई के लिए। मल्टी यूटिलिटी वैन जब कुएं की साफ सफाई के लिए पहुंची तो पता चला कि मल्टी यूटिलिटी वैन सिर्फ कुएं की ऊपरी परत पर जमा कचरा ही हटा सकती है, जबकि जिस असल उद्देश्य के लिए लाखों रुपए खर्च करके महानगर पालिका ने उस मल्टी यूटिलिटी वैन को खरीदा है, उस कार्य को करने में वह वैन असक्षम नजर आ रही है। ऐसा जिस परिसर में मल्टी यूटिलिटी वैन को कार्य हेतु भेजा गया था वहां के लोगों का कहना है। मी प्रवीण नगर येथील नागरिक अनिल जयस्वाल, महानगरपालिकेने जी 2,50,00,000 लाखाची जी मशीन आणलेली आहे ती व्यवस्थित काम न करता काहीच उपयोगाची किंवा निरर्थक करत आहे मत आहे। तो आखिरकार मल्टी यूटिलिटी वैन की खरीदी के पहले क्या उसके काम करने के तरीकों को जांचा और परखा नहीं गया था? क्या सिर्फ वॉलकेट कंपाउंड की शोभा बढ़ाने की जल्दबाजी में मल्टी यूटिलिटी वैन को खरीदा गया था? यह सारे सवाल अब उपस्थित हो रहे हैं। अमरावती महानगर पालिका को इन सभी बातों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मल्टी यूटिलिटी वैन जनता के टैक्स के पैसों की गाढ़ी कमाई से खरीदी गई थी। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।